गण गणपति नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा, जिसे आप अंत तक श्रवण अवश्य करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए और इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भक्तों, आइए हम सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक युवक का विवाह हुआ था। शादी के काफी साल बीत गए। विवाह के बाद पहली बार उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। वह कई दिनों तक मायके में रही। उसके बाद उसका पति उसको मायके पहुंचा लेने के लिए, ताकि पत्नी को विदा करा के अपने घर ले जाए। वह अपने ससुराल से पत्नी के साथ कुछ दिनों तक रहा, फिर अपने सास और ससुर से पत्नी को विदा करने के लिए कहा। अगले दिन बुधवार था, तो उसके ससुर ने कहा कि बुधवार के दिन बेटी को मायके से विदा नहीं करते, यह अशुभ माना जाता। लेकिन युवक ने ससुर की बात नहीं मानी। उसने पत्नी को विदा करा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि उसे काफी तेज प्यास लगी है। पत्नी की बात सुनकर पति रास्ते में रुक गया। उसने पत्नी को एक जगह पर बैठा दिया और उसके बाद स्वयं पानी का तलाश में निकल गया। उसने कई जगहों पर पानी की तलाश की। काफी इधर उधर भटकने के बाद उसे पानी मिला, तो वह पानी लेकर पत्नी के पास पहुंचा। उस युवक ने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ और उससे बातें कर रहा है। वह व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। युवक से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्या कर रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इस पर दोनों में और लड़ाई होने लगी। दोनों को लड़ते देख कुछ सिपाही वहां पर आ गए। उन्होंने दोनों युवक को शांत कराया और विवाद का कारण पूछा। मामला जानने के बाद उन्होंने महिला से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। यह बातें सुनकर महिला भी हैरान हो गई। उसके भी मन में यही सवाल था कि उसका असली पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई कि ये दोनों युवक तो एक ही जैसे लग रहे हैं। उस महिला का तो वास्तविक पति था। वह इन सब से परेशान होकर अपने मन में कहा कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ससुराल नहीं ले जाना चाहिए था। तुमने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। इस आकाशवाणी को सुनकर युवक और डर गया। उसने बुद्धदेव से क्षमा याचना की। हे भगवान बुद्धदेव जी, आप मुझे क्षमा कर दे। बड़ी गलती कर दी मैंने। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भविष्य में बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और बुधवार व्रत रखकर आपका पूजन करूंगा। उस युवक की प्रार्थना से बुद्धदेव खुश हो गए और उसे माफ कर दिए। उसी दौरान एक चमत्कार हुआ कि वह व्यक्ति गायब हो गया और उस युवक की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा था। इस चमत्कार को देखकर सिपाही भी हैरान हो गए। अब साबित हो गया कि उस महिला का पत्नी वह युवक ही है। सिपाहियों ने दोनों को सम्मानपूर्वक वहां से विदा किया। दोनों पति और पत्नी घर आ गए। प्रत्येक बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। बुद्धदेव की कृपा से उन दोनों ने जीवन में खुशियां आने लगी। उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। जो महिला और पुरुष नियम से बुधवार का व्रत करते और बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो उनके कष्ट मिट जाते हैं और घर में खुशहाली आती। बुधवार को गणेश जी का जन्म हुआ था, तो बुद्ध देव ने यह वार उनको समर्पित कर दिए, जिससे बुधवार को बुद्धदेव के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो प्रेम से बोली बुद्धदेव की जय। भक्तों, इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।